ये है सिंघाड़े, इसका मिसाला और साथ शकरकंदी लिया है जो, हाँ जी, और साथ शकरकंदी उसने ऐसे साबित दे दे, कहते हैं खुद ही काट लो। हमने कहा खुद ही काट लेते हैं, मतलब अपने हाथों से बंदा साफ सुथरी काट लेता है। फिर इसके वो काट के इसके ऊपर मसाला डालते हैं। हाँ हाँ बस ये डालूं अंदर, अच्छा नहीं लगता मुझे। बस आहद बस जरा सा और डालो, मैं डालता बस करो, चल बस 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 बेटा। इसके साथ हम खाते हैं। ये देख, मेरे को उठा दो, सारे बोल जाओ ना, अपनी तो खुद ही खा दो, मेरे को उठा दो। कैसी है यम्मी? अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, मेरी बेटियां बेटे सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक। हाँ जी, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी। पीछे बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया है। ज़ारा और माहम खड़ी है ना, वही मामू की पोती आई खड़ी है और वो शुमाइला की बेटी, दोनों आपस में पता नहीं झगड़े कर रही हैं और रो रही हैं। ज़ारा भी रो रही है। ज़ारा इधर आ, अभी उसका मूड, लड़ाई भी खत्म हो गई। मुंह पे उसके 12 बजे हुए, डांट खा के आई होगी, बुलाने से आई भी नहीं। चले जी, कैसे हैं वो आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, आपके सामने बैठे हैं। और अम्मी तस्बीह पढ़ रही हैं। अम्मी सबके ना तस्बीह पढ़ के सब पे फूंक मार दे। इंशाअल्लाह घरों में रहमत हो। आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबके घरों में, आमीन। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। शाम का टाइम हो गया है, खाना बनाने की तैयारी अब करने लग गया है। मामू को बोला है कि वो सब्ज़ी ला के दें, तो सोच सोच के समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाए। फिर अम्मी ने कहा कि चलो आलू गोश्त ही बना लेते हैं। मैंने कहा जुम्मा है, चलो जुम्मे के जुम्मे बनाते हैं। तो मामू को कह दिया फ़ोन करके कि चिकन और आलू जो है ना वो ला के दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, फिर ला देता हूँ। तो हमने कहा चलें आपसे भी थोड़ी सलाम दुआ कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक है, हाँ जी ठीक। आ गया सामान। मामू जब सब्ज़ी देने आए थे ना, तो फूफो भी उनके साथ ही आ गई थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि हमारा इरादा चेंज हो गया। हमने कहा चावल बनाते हैं, वो करते हैं, मतलब चिकन जो है ना वो रख देते हैं। तो यहाँ पे फूफो को अब हम लोग कपड़े दिखा रहे थे जो हम उस दिन शॉपिंग करके आए थे। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि कोई भी रिश्तेदार जब शॉपिंग करके आता है ना, तो फिर उनके घर अगर कोई भी आए तो उनको कपड़े लाजमी दिखाने होते हैं। शॉपिंग अगर किसी को ना दिखाया जाए ना, तो अगला बंदा नाराज़ भी हो जाता है। हाँ जी, रिश्तेदारों में ये भी होता है। मतलब आज अगर हम फूफो को ना दिखाते तो फूफो के दिल में ये बात आ जाती कि देखो मुझे नहीं दिखाए। सालन बनाना था, लेकिन अब हम चावल बना रहे हैं। सालन चेंज हो हमारा एकदम चेंज हो गया। सालन बनाने का इरादा इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि आहद के पापा ने कहा कि मैं कल आऊँगा। तो हमने सोचा कि कल उनके आने पर तो फिर चिकन ही बनाना पड़ेगा, तो फिर आज भी बनाए, फिर कल भी बनाए। तो मैंने कहा चिकन रख दो, मैं चावल ला के देती हूँ, बस चावल आलू वाले चावल बना लो। तो फूफो और मामू भी बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाते चिकन, क्योंकि उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है। इसलिए फिर हम लोगों ने चावल बना लिए। और आजकल जो है ना, मुझे अजीब सी सुस्ती कोई हुई पड़ी है। मेरा व्लॉग्स बनाने का दिल नहीं करता, पता नहीं क्या है, लगता है मुझे नज़र लग गई है। मेरे व्लॉग्स को नज़र लग गई है सीरियसली। मतलब पूरा दिन मैं पड़ी रहती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उठ के मैं कुछ शूट करूँ। मुँह हाथ धोने का मेरा दिल नहीं करता। इतनी मुझे आजकल सुस्ती कोई हुई पड़ी है, पता नहीं क्या है। लगता है नज़र उतारनी पड़ेगी, मोबाइल की नज़र उतारनी पड़ेगी। ब्लॉग्स की नज़र वैसे कैसे उतारते हैं ये ज़रा मुझे बताना आप। और मेरी एक सब्सक्राइबर है सनाया मेहंदी ऑफिशियल के नाम से उनका आईडी है, तो वो कह रही थी कि आप ही, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी अम्मी को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों पे सलामत रखे। और आप सब देखने वाले भी दुआ कीजिएगा कि उनकी अम्मी को सेहत दे अल्लाह ताला। फूफो और मामू अंदर कमरे में बैठे हैं और अम्मी भी उनके साथ बैठी हैं, उनको कंपनी दे रही हैं। अब्दुल्ला अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा है, तो वो ज़िद कर रहा है कि अब मम्मा जल्दी आ जाओ, मुझे सोना है। आज उसको पता नहीं क्यों जल्दी नींद आ गई है।
हालांकि उसको मतलब टेम्परेचर तो नहीं है, तबीयत उसकी सही है, लेकिन फिर भी आज वो बड़ा सुस्त हुआ पड़ा है। मतलब बार बार मुझे बुला रहा है, कहता है मामा मुझे नींद आई है, आ जाओ। उसकी आदत है कि वो मेरे बगैर सोता नहीं है, मतलब मेरा हाथ पकड़ के या मेरी गोद में, या मुझे कहता है मेरे साथ ही लेट जाओ, इस तरह सोता है। खाना तैयार हो गया, तो अब सब यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और अब्दुल्लाद ने चावल नहीं खाए। उसको आज बड़ी जल्दी नींद आ रही थी। चावल के बाद फिर हम लोगों ने चाय बनाई, चाय दी है। और जो नादिया के अब्बू हैं, जो मेरे ताया हैं, वो भी हमारे कमरे में आए बैठे थे, तो उनको भी चाय दी। अब्दुल्ला आज सो गया। अच्छा, उस दिन मैं लाइव आई थी ना, तो मुझसे एक कमेंट आया कि आपकी जो सौकन है उनके कितने बच्चे हैं। मैंने वो कमेंट पहले पढ़ा, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा अब इसका मतलब जवाब मैं ना दूँ तो बेहतर है, इस टॉपिक को मैं ना छेड़ूँ। लेकिन फिर उन्हीं खातून ने दूसरा कमेंट किया कि मतलब आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, आप तो बहुत जलती हैं अपनी सौकन से, मतलब आप जवाब ही नहीं दे रही। तो मुझे बड़ी हंसी आई। ये वो सवाल है जो मुझसे हर मिलने वाला पूछता है, मतलब मेरे मोहल्ले वाले हों, हमारे जानने वाले रिश्तेदार जो मुझसे कभी कभार मिलते हैं, या जो मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन मिलते, सबके सवाल मतलब मेरी उस सौकन के बारे में ही होते हैं। मेरे से जो हर मिलने वाला बंदा ना, वो यही सवाल करता है कि तुम्हारी सौकन जो है ना, उसके कितने बच्चे हैं, तो तुम्हारी सौकन को पता है तुम्हारे बारे में, या तुम्हारे हस्बैंड जो हैं वो अपने बेटे से प्यार करते हैं, या वो आते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं, वो तुम्हें पैसे देते हैं। मतलब मेरे वो चाहते हैं कि मेरे मुंह से मेरी जो सौकन है, जो मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, उनके बारे में मतलब बुराइयां जैसे होती है ना, चुगली, चुगली तो नहीं, क्या कहते हैं, गीबत, गीबत, बुराइयां, वो मैं करूं और वो सुने, और उनको सुन के अच्छा लगे, या फिर वो मुझे तसल्ली दें कि अच्छा ठीक है, तुम दिल पे ना लिया करो, तुम परेशान मत हुआ करो, इस तरह की वो बातें करे, तो फिर उनके दिल को ठंडक पहुंचे। ये जो है ना, ये आदत है हमारे मुआशरे की कि हम लोग जानबूझ के अगले बंदे को उकसाते हैं कि अगला बंदा कुछ ना कुछ बुरा बोले। मैंने ये बहुत नोट किया है कि मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक घर में दो बहुएं हैं ना, तो कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्ले वाला आता है ना, तो एक बहू के पास बैठेगा ना, तो उसकी देवरानी का कुछ ना कुछ मतलब वो पूछेगा कि अच्छा तुम्हारे साथ ये इसका रवैया सही है, मतलब तुम जो मतलब काम मिल बांट के करते हो, या मतलब इस तरह की कोई बात करेगा, उसको उकसाएगा कि ये जो लड़की है, ये अपनी देवरानी जेठानी जो भी है उसके बारे में कुछ ना कुछ बुरा बोले। तो मतलब हम लोग ना जानबूझ के अपनी अगले बंदे से ना सुनना चाहते हैं ऐसी बातें। तो मेरे से भी ऐसे कमेंट आते हैं, कमेंट भी आते हैं, और मतलब आसपास मेरे रहने वाले जो लोग हैं ना, वो भी यही पूछते हैं। इनफैक्ट हमारे मोहल्ले में हमारे जो मोहल्ले वालियाँ हैं ना, उनको बड़ा तजस्सुस होता है कि भाई मेरे हस्बैंड की जो उधर लाइफ है ना, उसके बारे में वो जाने। वो मुझसे अगर कभी उनका सामना होता है ना, कोई भी मोहल्ले वाली हो, तो मेरे से उनके यही सवाल होते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड कब कब आते हैं, कितने दिन बाद आते हैं, तो आते हैं तो वो तुम्हारे लिए क्या लेकर आते हैं, बेटे के लिए क्या लेकर आते हैं, बेटे से प्यार करते हैं क्या, और तुम्हारी सौकन जो है ना, उसके कितने बच्चे हैं। मतलब इस तरह की बातें ही पूछते हैं, हमेशा ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वही सवाल बार बार पूछते हैं। और जब हम कुछ जवाब नहीं देते तो फिर उनको बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि शायद ये अपनी सौगन से जलती है। जैसे कि उस दिन वो कमेंट वाली ने कहा, ऐसी बात नहीं होती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं ना उस टॉपिक को छेड़ूँ ही ना, मैं उस बारे में बात ही ना करूँ। मैं ना कभी किसी से जलती नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मतलब उसका नसीब अल्लाह ताला ने लिखा है, और मेरा नसीब भी अल्लाह ताला ने लिखा है। वो भी किसी की बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और मैं उसके लिए कभी भी नेगेटिव जैसे होता है ना, एक सोच होती है, मैं वो कभी भी नहीं सोचती। यकीन करें, अगर मैं ये सोचती हूँ कि हस्बैंड जो है ना, वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, या उसको मतलब ज़्यादा टाइम देते हैं, या उसको अपने ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि मतलब हर चीज़ उसको ज़्यादा देते हैं, मतलब खर्चा उसको ज़्यादा देते हैं, अपने घर में उसको रखा हुआ है, टाइम उसको देते हैं, ये वो सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे शिकायत है तो अपने हस्बैंड से है, उनकी बीवी से नहीं है। इसमें उनका कोई कसूर, मतलब उनकी बीवी का कोई कसूर नहीं है, ये हस्बैंड का कसूर होता है।
तो मैं उनकी बीवी को इसका ज़िम्मेदार नहीं मानूंगी या मैं उसकी बुराई नहीं करूँगी, मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोलूँगी या ना सोचूंगी। ये सिर्फ हस्बैंड का कसूर होता है। हस्बैंड अगर चाहे तो वो बराबरी रख सकता है, और अगर हस्बैंड बराबरी नहीं रख सकता तो इसका मतलब है कि हस्बैंड वीक है, हस्बैंड कसूरवार है। तो सौकने आपस में लड़ने झगड़ने से मतलब परहेज ही करें तो बेहतर है। मतलब उनके लड़ने झगड़ने से ना ये मसले हल नहीं होते। ये मसला जो है ना, ये शौहर खुद ही हल कर सकता है। दोनों को सब कुछ बराबर दे और दोनों को इस एक लिमिट में रखे तो दोनों ठीक रहते हैं। बाकी मैं जलती नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से भी नहीं जलती, यकीन करें, किसी से भी नहीं जलती। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ कि मुझे से कहते हैं ना कि दूसरे का महल देखकर तो अपनी झोंपड़ी को आग लगा देना, मैं ऐसी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अपने हाल में खुश रहती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जो तुमने दिया है ना वो भी हम डिज़र्व नहीं करते। हम इतने गुनाहगार बंदे हैं, तो जो है हमारे पास ना, हम तो इस काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी तूने दिया हुआ है तो ये तेरा करम है, बिल्कुल तेरा। तो बस तेरा शुक्र है। आज का व्लॉग भी इधर एंड करते हैं। और हस्बैंड जो है ना वो कल आएंगे, आज वो आ जाएंगे अपने घर, और कल आई थिंक कल आएंगे, मुझे लगता था कि कल आएंगे। अगर कल नहीं आए तो फिर परसों आएंगे, परसों संडे है। लेकिन इस दफ़ा कह रहे थे कि आऊँगा। बाकी बाकी दुआ करें कि मेरे से व्लॉग्स अच्छे से बन जाएं। आजकल मुझे पता नहीं क्या सुस्ती चढ़ी हुई है कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा। आज का मैसेज बस मैं यही दूंगी कि हमेशा अच्छा बोला करें, और मत ऐसे किया करें कि जैसे मतलब आप ना अगले बंदे को जो आपके सामने बैठा हो, जो आपसे बात करो, आप उसको उकसाते हैं कि वो कुछ ना कुछ बुराई करे किसी की और आप चस्के लो। तो ऐसे मत किया करें। हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। यही छोटी सी ज़िंदगी है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना। ये हमारा अच्छा इखलाक और हमारे अच्छे अमाल ही जाने हैं। तो बस इसी अच्छी बात के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।